हमारे पुराने मित्र भी हैं, अली अनवर के साथ में हम लोग काम भी कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। अली अनवर साहब जब यहाँ आए तो हम लोग बहुत मेहनत किया था, लेकिन अब पता ना उनको क्या हो गया, जो हम लोग भी इसका नहीं आते हैं। तो हसनैन अंसारी साहब, आज अति पिछड़ा बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग आपके दया, आपके दौलत खाना पे हम लोग पधारे हैं। आज के मीटिंग के अध्यक्षता कर रहे हैं मोहतरम परवेज भाई। इस प्रोग्राम को सजाने में आपके नेता, हम लोगों के भाई इम्तियाज साहब, पालीगंज से चलकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज चंद्रवंशी जी और एडवोकेट उमेश ठाकुर पटना से चलकर साथी आए, अमजद जावेद, और पालीगंज से ही मास्टर वर्ग से स्कूल चलाते हैं पुराने साथी सबीर साहब। और इस प्रोग्राम के, इस कारवां के रूहे रवां आत्मा प्रोफेसर मान्यवर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़े। हम आज जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा से समाज से आते हैं, इसकी बुनियाद गरीबों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, जो देश में पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 आरक्षण देने का काम किया, जिस आरक्षण को आज के तथाकथित मसीहा बनकर उभरे हैं और उसमें घाल-मेल छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम, मेरे 2 पुराने भाइयों, नौजवान बच्चों और बुजुर्गों, ये कहना है कि सियासत की जो लकीर है वो टेढ़ी रहती है, देखने में मरीचिका की तरह दिखता है, जो हकीकत में होता नहीं। उन चीज़ों में इबरत का मकाम ये है कि जिस ईबीसी समाज में सबसे बड़ी आबादी हमारे अंसारी समाज का है, बुनकर समाज का है, जिसमें मुस्लिम में 3-4 बिरादरी के लोग हैं जो 1% से ज़्यादा है। हम शेर हैं, सोए हुए। 1931 के जनगणना में हमारी आबादी 1 नंबर 10 लाख। आज भी जो सरकार ने आंकड़ा जो जारी किया, उसमें भी बहुत उसमें घाल-मेल हुआ है, नहीं जाना उसमें, फिर भी हम 1 नंबर हैं। लेकिन हम सोए हुए, हमारा हक, हमारा अधिकार लूटा जा रहा है। कौन आएगा बचाने? दूध की रखवाली कौन करेगा? हमें करना है कि बिल्ली को दे देंगे? गोश्त की रखवाली कौन करेगा? कुत्ते को देंगे? हमें खुद करना है, हमें निकलना होगा। हम जो है, ये बुनकर समाज जो शादी के जोड़ा से लेके कफन तक सिलाई करता है, नंगे लोगों को कपड़ा पहनाता है, आज अपने हक अधिकार के लिए पीछे। क्यों? क्योंकि गुनूदगी में, नींद में, सपने। आज अभी वकील साहब ने कहा कि जातीय संगठन का बहुत सारा सम्मेलन होता है। ठीक है, जाति संगठन का सम्मेलन हो, मीटिंग हो, तंजीम बने, सब ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत है दस्तरखान से लेके कब्रिस्तान। मतलब समझे? दस्तरखान से लेके कब्रिस्तान तक। दस्तरखान जब सजता है तभी उसकी जरूरत है। दस्तरखान लगता है शादी ब्याह, छेका मंगनी वगैरह वगैरह। फिर कब्रिस्तान जब जनाजा होता है तो वहाँ समाज की जातीय संगठन की जरूरत है। लेकिन जहाँ हमें हकूक़ की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है, वहाँ जमात होने वाला। हम एक बिरादरी से कोई भी सबसे बड़ी आबादी में भी यादव समाज है ना, क्या अकेले वो चला जाएगा?
उसने समीकरण क्या बनाया? माई समीकरण बनाया। माई समीकरण बनाकर वो आज बाप बन गया, आज हाथी बन गया, और हम जो है दुम पकड़ के लटके हुए, हम अपनी एहसास से कमतरी में डूबे हुए, हम अपनी ताकत को नहीं पहचानते। नंगों को हम जब कपड़ा पहनाते हैं, ये गांव एक मिसाल है, जो बुनकर समाज का ही एक गांव है ना। तो इसलिए हमें अपनी ताकत, अपनी हैसियत को पहचानना होगा। हमारा हक लूटा जा रहा है तो हमें आगे बढ़ना होगा, हमें ये करना होगा। और जब हमें हुकूमत चाहिए तो हमें महाजमात बनाना, गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग इस समाज नीति की बात के लिए आए हैं। मोहतरम रामबली चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का अति पछड़ा समाज गोलबंद है। इन्होंने पहले रथ यात्रा निकाला, फिर पद यात्रा कर्पूरी ग्राम से ये पटना तक, मिलर स्कूल मैदान में 20-25 हज़ार का जमौरा हुआ अक्टूबर में। फिर भी सरकार ये समझती है, सरकार ये मुगालते में है कि ये क्या है, पद फोड़ना नाम देता है, पद फोड़ना, कि ये लोग क्या कर लेगा, क्योंकि आपस में टूटा हुआ, ये ऐसे टूटा हुआ है। ये हमारी उंगली को देख लीजिए कैसे टूटा हुआ है, किसी उंगली को किसी से मेल नहीं है। तो इस आदमी को क्या कहा जाएगा? इसको लुल्हा कहा जाएगा। कोई साबित आदमी नहीं होगा, विकलांग हो गया, उसका हाथ अलग अलग, इसको कोई बारी बारी से तोड़ सकता है। लेकिन जिस दिन ये इकट्ठा हो जाए तो क्या बन जाएगा? थप्पड़ बन जाएगा, ये आंदोलन तो रुक जाएगा। लेकिन हमें संगठित होना है। यहाँ तक इस 5 को जब संगठित करेंगे तो ये हथियार बन जाए। ये 5 किसी की 36 और 32 तोड़ सकता है, समझ गए? तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, ये आप जो हैं बहुत बड़ी चीज़ है, शेर की जैसी हैसियत रखते हैं। अगर मुत्तहिद हो जाएं तो बन जाएंगे अरसे मुबीन, कहा जाता है ना। तो इसलिए वक्त का तकाजा है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, हमें हक भी मिलेगा और हुकूमत भी मिलेगा। तो हम खांचे टुकड़े में नहीं टूटे, मजहब जातीय खांचे में अलग टूटे हुए, मजहबी मुस्लिम मजहब में वो देवबंदी है, वो बरेली है, वो अहले हदीस है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, सामान्यादी है। लेकिन ये जो आज की जो जालिम सरकार, केंद्र सरकार जो चल रही है, और हमारे सुशासन बाबू भी कूद के इधर, कूद के उधर बंदर की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो तो जब दंगा होता है, जब उसका बानर सेना बजरंग दल आता है, तो वहाँ नहीं देखता है कि तुम मुसलमान, तुम देवबंदी है कि बरेली है कि अहले हदीस है कि जमात इस्लामी है कि सामान्यादी है, क्या है वह नहीं देखता। इसलिए मजहब हमारे दिल के लिए है, मजहब हमारी इबादत गाह मस्जिद के लिए है। हम जब भी देश के लिए, अपनी हक हुकूमत के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, रोजगार और शिक्षा के लिए जाते हैं जो ब्लॉक में, तो वहाँ हम कुरान की बात नहीं करते हैं, वहाँ हम संविधान की बात करते हैं और कहते हैं हम इस अनुसूची में इस जाति से आते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो ऐसा हम अपनी बेवकूफ़ी और ऐसी नादानी न करें कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत का। समाज में हमको उस तरह से समन्वय ऐसे बनाना है जैसे माई समीकरण बना करके हम सरकार, सेकुलर सरकार बनाए। आज जो जरूरत है कि अति पिछड़ा मुस्लिम और अति पिछड़ा हिंदू दोनों का समन्वय गांव में बने। हम दोनों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वो तमाम हालात एक जैसे। इसलिए वक्त का तकाजा है कि हम मुत्तफिक हों, तभी हमें हक भी मिलेगा और हुकूमत भी मिलेगा। और जब तक हुकूमत नहीं मिलेगा तब तक हम भिखारी बने रहेंगे। हम अपनी 1 करोड़ का वोट दे देते हैं और फिर उस जनप्रतिनिधि को मालिक समझ लेते हैं। मालिक तो आप हैं, मालिक आप हैं। जिस दिन उस
उसमें आपका नुमाइंदा उस पटना के असेंबली और दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं जाएगा और वहाँ पे जो देश की तकदीर लिखी जाती है, समाज की तकदीर लिखी जाती है, कहाँ पुल बनेगा, कहाँ रोड बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, किसकी बहाली होगी, किसको पेंशन मिलेगा, तो वहाँ जब आपका नुमाइंदा नहीं होगा, आप ऊंच नीच अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने दोस्त को, अपने चचा को जब हम इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा नहीं देने वाला है। समझ गए ना? इसलिए आपको अपना नुमाइंदा भेजना होगा। और हम मस्जिद में तो जाते हैं तो वहाँ एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन समाज में जैसे आते हैं वहाँ हम टूट जाते हैं। तो देखिए 1% लोग ही लीड कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री एक, देश का राज्य का मुख्यमंत्री एक, जिला का जो नेता या कह लीजिए कि मालिक, डीएम, ब्लॉक में बीडीओ, थाना में थानेदार, वहाँ तो नहीं है कि 3 थानेदार बैठा हुआ। इसलिए डिसीजन पावर, लीडरशिप, कायद एक ही होता है। कायद को जैसे आपके घर में नेता कौन सा बाप होता है, अच्छा या बुरा डिसीजन वही लेता है। लिहाजा हम हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मुत्तफिक। ये सिगोड़ी पूरे पटना या पूरे बिहार का नाज है, जो एक पंचायत में 10-15 हज़ार और सब नेता लोग यहाँ सिगोड़ी आते हैं। इसलिए आपकी ताकत है, आप मुत्तहिद होइए और अपनी हक आवाज़ के लिए लब्बैक कहिए। 28 तारीख के तो जो गांधी मैदान से जो एक चलेगा पद यात्रा, मैंने विधानसभा घेराव का, हो सकता है कि हम डाक बंगला चौराहे पे ही उसको रोक दे सरकार, क्योंकि सरकार की मंशा तो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम अपनी हुंकार, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो सरकार जो है जनता की उस आंदोलन से डरती, बाकी किसी चीज़ से नहीं डरती। आज देश में देखिए किसान का आंदोलन, मजदूर का आंदोलन, वकील का आंदोलन, सेना का आंदोलन और वो तमाम शिक्षित बेरोजगार का आंदोलन चल रहा है। सरकार जो है उसको रोकना चाहती है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। इसलिए वक्त की तकाजा है कि हमारी रोजी रोटी, शिक्षा, हक, हुकूमत तभी मिलेगा जब हम इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत मुख्य बातें जो हैं, जो कानूनी बातें हैं, जो हमारे नेता रामबली जी बताएंगे आप लोगों को। विशेष बात नहीं करना, फिर कभी हम लोग आएंगे और विशेष बात करेंगे। इनका जिंदाबाद। जय हिंद।